बहुत समय पहले महात्मा बुद्ध के पास एक युवक आया जो जीवन के कठिन सवालों के उत्तर ढूंढ रहा था। वह बहुत चिंतित था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। वह बुद्ध के पास जाकर बोला, महात्मा, मुझे यह बताइए कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं। मैं अपने जीवन में इन्हें समझकर उनसे बचना चाहता हूं। बुद्ध ने युवक को ध्यान से देखा और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम था। वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। राम के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसका जीवन संतोषजनक था, परंतु उसके भीतर हमेशा एक असंतोष बना रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। पहली गलती, असंतोष। एक दिन राम ने सुना कि उसके पड़ोसी को एक बड़े शहर में काम करने पर बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ है। राम ने भी सोचा कि यदि वह शहर जाकर काम करेगा तो वह भी बहुत धनी हो जाएगा। यह सोचकर उसने अपने खेत बेच दिए और अपने परिवार के साथ शहर चला गया। शहर में उसे एक काम तो मिल गया, लेकिन वहां की जिंदगी बहुत कठिन थी। उसे जितना धन मिलता उससे शहर में रहना ही मुश्किल हो जाता। धीरे धीरे वह असंतोष और चिंता से घिरता चला गया। वह सोचता कि उसने गांव की शांति और संतोष का त्याग क्यों किया। दूसरी गलती, अज्ञानता। राम ने महसूस किया कि शहर की जिंदगी उसके लिए नहीं है। वह वापस गांव लौटना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई जमीन नहीं बची थी। उसे गांव में भी काम नहीं मिला। राम ने सोचा कि उसने शहर जाने का फैसला अज्ञानता में किया था। उसने अपने जीवन के वास्तविक मूल्यों को नहीं समझा और भौतिक सुखों के पीछे भागा, जिससे उसे और उसके परिवार को कष्ट सहना पड़ा। अज्ञानता के कारण उसने सही और गलत का भेद नहीं समझा और उसकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती गईं। तीसरी गलती, अहंकार। कुछ समय बाद राम को एक दूसरे गांव में नौकरी मिल गई। वहां वह दूसरों से बेहतर काम करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार का विकास होने लगा। वह सोचने लगा कि वह सबसे श्रेष्ठ है और किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इस अहंकार ने उसकी सोच को संकुचित कर दिया। उसने अपने मित्रों और परिवार से दूरियां बना ली और अकेला पड़ गया। उसकी गलतियों ने उसे एक ऐसी स्थिति में ला दिया जहां उसे अपने फैसलों पर पछतावा होने लगा। बुद्ध का दूसरा उपदेश। पहले उपदेश के कुछ महीने बाद वही युवक फिर से बुद्ध के पास आया। उसने कहा, महात्मा, आपने मुझे जीवन की 3 बड़ी गलतियों के बारे में सिखाया था, असंतोष, अज्ञानता और अहंकार। मैंने इन्हें समझने और इनसे बचने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी अपने जीवन में शांति महसूस नहीं कर पा रहा हूं। क्या ये गलतियां ही सब कुछ हैं या और भी कुछ है जिसे मुझे जानना चाहिए? बुद्ध ने युवक की बात सुनी और उसे एक दूसरी कहानी सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी चिंता जायज है। जीवन में गलतियों का अंत नहीं होता और हर गलती हमें कुछ न कुछ सिखाती है। चलो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी समझ को और गहरा करेगी। नई कहानी का प्रारंभ एक बार की बात है। एक समृद्ध व्यापारी था जिसका नाम सोमनाथ था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन उसे जीवन में आनंद का अनुभव नहीं हो रहा था। वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था क्योंकि उसे डर था कि उसकी संपत्ति किसी दिन खो जाएगी। सोमनाथ अपनी संपत्ति को लेकर हमेशा डरा रहता था। उसे लगता था कि कोई उसे धोखा देगा या उसकी संपत्ति छीन लेगा। इस डर के कारण उसने अपनी खुशी और शांति खो दी। वह हमेशा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता और किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाता था। यही डर और अनिश्चितता उसकी चौथी गलती थी। जीवन में यदि हम डर के आधार पर फैसले लेते हैं तो हम कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। सोमनाथ ने सोचा कि उसे और अधिक संपत्ति अर्जित करनी चाहिए ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके, लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी में निर्णय लिया और कुछ अवैध धंधों में शामिल हो गया। अधीरता में किए गए फैसले ने उसे बड़ी मुसीबतों में डाल दिया। उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और उसे कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ा। अधीरता ने न केवल उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसका मानसिक संतुलन भी बिगाड़ दिया। यही अधीरता उसकी 5वीं गलती थी। जब सोमनाथ की संपत्ति घटने लगी और वह कानूनी संकट में पड़ा, तो उसने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बजाय दूसरों को दोष देना शुरू कर दिया। वह सोचता था कि उसकी विफलताओं के लिए अन्य लोग जिम्मेदार हैं,
इस गलती के कारण उसने अपने दोस्तों और परिवार से दूरी बना ली। उसने यह नहीं समझा कि समस्याओं का हल अपने भीतर झांकने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में है। दूसरों को दोष देना और खुद की गलतियों को नजरअंदाज करना उसकी छठी और सबसे बड़ी गलती थी। कहानी के अंत में बुद्ध ने युवक से कहा, सोमनाथ की कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में डर, अधीरता और दूसरों को दोष देने जैसी गलतियां भी हमारे लिए विनाशकारी हो सकती हैं। यदि हम अपने जीवन में इन गलतियों से बचने का प्रयास करें तो हम अधिक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं। युवक ने बुद्ध की बातें सुनी और उसने महसूस किया कि जीवन की गलतियों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें सुधारना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। निष्कर्ष, जीवन में गलतियों का सामना करना और उनसे सीखना ही हमें सही मार्ग पर ले जाता है। डर, अधीरता और दूसरों को दोष देना, ये 3 नई गलतियां हमें जीवन में और भी गहराई से समझने में मदद करती हैं। हमें इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा जीवन शांति और आनंद से भरा रहे। बुद्ध की इस दूसरी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गलतियां इंसान की प्रकृति का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें पहचान कर उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है।